तो ये एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर में एक बनावटी इंटेलिजेंस डालना। वैसे तो कंप्यूटर इंटेलिजेंट है ही, जो भी काम वो कर रहा है, पहले भी है, ऐसे पहले तो कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस ही है उसमें, कोई कैलकुलेटर नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंसी है वो उतना पावरफुल नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग उसको जितना इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को फॉलो कर रहा था अभी तक का कंप्यूटर। लेकिन एआई में है कि कुछ इंसान के जैसा, ह्यूमन के जैसा दिमाग लगा रहा है या काम कर रहा है। तो यहाँ पे एआई को बनाने के लिए उसमें कुछ इस तरह का सेटिंग किया जाता है जिससे कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग निर्णय ले सके। तो जो भी हो, तो एआई एक कंप्यूटर का ही इन्वेंशन है, उसी के कंप्यूटर फील्ड का ही है। तो कंप्यूटर फील्ड में देखिए मेन काम है आपका, ऐसे तो मशीन है और मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर है। तो मशीन से यहाँ पे ज़्यादा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में योगदान है वो है सॉफ्टवेयर का। मशीन का भी है लेकिन सॉफ्टवेयर में नहीं। जैसे हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन हैं, तो हम लोग का हाथ पैर या शरीर का जो पार्ट्स है एक तरह का मशीन ही है, लेकिन यूज हम लोग अपने दिमाग से या अपने कॉन्शसनेस या चेतना से इसका करते हैं। तो हम लोग में जैसे दिमाग या कॉन्शसनेस ये सब ज़्यादा मायने रखता है, शरीर का जो अंग है उससे ज़्यादा। उसी तरह कंप्यूटर में भी है। तो कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है, जनरल वर्क हो या एआई से रिलेटेड, तो उसमें मेन रोल है आपका सॉफ्टवेयर का। तो अब आज हम बात करने वाले हैं कि अगर एआई डेवलप करना है तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर का समझ आपको होना चाहिए। और आने वाले वक्त में एआई डेवलपर की मांग बहुत ज़्यादा होगी। तो एक तरह से कहिए कि जो कंप्यूटर फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको अब अपना सीखने का जो उनका एरिया होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसका डिमांड आगे हो। तो एआई नो डाउट डिमांडेड रहेगा। तो आज हम इसी टॉपिक को ले रहे हैं कि आखिर एआई को अगर कोई डेवलप करना चाहता है तो एआई को डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा तो वो सॉफ्टवेयर किस तरह का होगा, कैसा होगा, क्या क्या उसमें होना चाहिए तो उसको हम थोड़ा बेसिक से बताएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों के पास सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी नहीं हो, तो हम उस तरह से बात आज करने वाले हैं कि एक बिगिनर्स, एक शुरुआत करने वाला आदमी भी इसमें इंटरेस्ट ले सकता है या इससे कुछ सीख सकता है। ठीक है, या आज से प्लान ही बना ले कि नहीं हमको अब इसी फील्ड में अपना किस्मत आजमाना है, तो उसको भी इससे फ़ायदा हो सकता है। जो पहले से इसमें है उनको तो होगा ही। तो हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे है, कैसे बनता है इस पर, क्योंकि लास्ट में तो एआई में सॉफ्टवेयर का ही यूज करना है। तो देखिए सॉफ्टवेयर को जो बनाया जाता है उसमें है कि जो इंजीनियर होता है यानी बनाने वाला, वो अपना कुछ एक प्लान बना के रखता है कि हमको इस सॉफ्टवेयर से क्या करवाना है। तो जो भी करवाना होता है सॉफ्टवेयर से, उसको करवाने के लिए वो जो प्लान बनाया है उसको लिख के देना पड़ता है कंप्यूटर को। तो जो लिख के देना पड़ता है वो किस भाषा में लिखेगा, तो वो प्रोग्रामिंग की भाषा होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें उसको लिख के देना पड़ेगा पूरा अपना प्लानिंग। और जो लिखा जाएगा वो लिखने का जो सिस्टम होगा, तरीका होगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से होगा। जैसे हम लोग का ह्यूमन का भाषा है, इंसानी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश वगैरह। तो इसमें अगर हमको कोई बात बताना पड़ता है या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई आप अपना वक्तव्य देते हैं तो अरेंज करते हैं कि नहीं अपने सेंटेंस को, कि आखिर हम कैसे बोलेंगे जो सामने वाला समझेगा और काम आपका होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप किसी को बोल के कुछ समझा रहे हैं या हिंदी में, तो वहाँ पे जो सेंटेंस तैयार आप कर रहे हैं या शब्दों का जो चयन कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश के ग्रामर या हिंदी के जो व्याकरण के रूल के हिसाब से। तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग की भाषा में किसी बात को व्यक्त किया जाएगा, कंप्यूटर को दिया जाएगा, तो वहाँ पे फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर, अपना ग्रामर, अपना सिस्टम
फॉलो होगा। तो इसीलिए थोड़ा शुरुआत से समझना जरूरी है, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसी जगह पे आए हैं कि आखिर ये प्रोग्राम लिखा था कैसे है, इसका क्या सिस्टम है। अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर जहाँ तक है मेरे ख्याल से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसे पाइथन भी है, लेकिन एआई डेवलपमेंट में पाइथन फर्स्ट पे है, जावा सेकंड पे है। लेकिन जो बड़ा प्रोग्राम होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा, वो आज भी जावा में डेवलप किया जा रहा है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो आज हम बता नहीं रहे हैं, वो आगे कभी बताएंगे। लेकिन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आपको समझना है, ठीक है ना, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए पहले उसका शुरुआत में आपको जाना होगा। तो शुरुआत का मतलब है कि पहले कुछ जो शुरुआती लैंग्वेज है वो समझना होगा, डायरेक्ट जावा सीखना ठीक नहीं है। तो देखिए, जावा जिस फैमिली का लैंग्वेज है, उस फैमिली में शुरुआत होता है सी लैंग्वेज। किसी भी स्टूडेंट को पहले सी सीखना चाहिए, फिर C++, उसके बाद जावा, तब वो जावा में काफ़ी ट्रेंड होगा। और डायरेक्ट पढ़ेगा तो मेरे ख्याल से उतना ट्रेंड नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत सी से हुई है। सी को जो समझ लेता है या सी में जो दिमाग लगा लेता है, वो फिर आगे किसी भी लैंग्वेज में लगा लेगा। सी एक आधार है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। तो हम सी को, हालांकि सी में एआई डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है वो मुद्दा नहीं है, लेकिन अब चूँकि हमको जावा में डेवलप करना है एआई को, या और किसी लैंग्वेज में करना है, तो लैंग्वेज का या प्रोग्रामिंग का बेसिक्स को तो समझना पड़ेगा ना। तो उसको समझने का सबसे अच्छा जरिया है सी। तो इसलिए सी को आधार बनाएंगे। तो देखिए, जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज में, तो सी को बनाने वाले जो डेनिस रिची हैं, उन्होंने क्या किया है कि प्रोग्राम में यानी इंस्ट्रक्शंस जो डाला जाएगा वो कैसे कैसे डाला जाएगा, ठीक है। तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, अपना एक सिस्टम है कि पहले क्या पढ़ेगा फिर क्या पढ़ेगा। जब आप इंग्लिश ग्रामर में भी आप देखते हैं उसका सिंटैक्स रहता है, पहले क्या है, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, कुछ इस तरह से। तो प्रोग्राम में भी कुछ इस तरह से डेनिस रिची का अपना कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उस स्ट्रक्चर में होता ये है कि प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम में आखिर रहता क्या है। जो भी कोड है लिखने के लिए, वो कोड में मेनली रहता क्या है। तो देखिए, जो भी सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर का फील्ड है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेन चीज़ होता है इंफॉर्मेशन, और उसी आधार पे सारा काम हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा एरिया, इवन एआई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। तो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, तो उसमें मेन चीज़ वो आई यानी इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का बोलबाला है प्रोग्राम के लिए, अंदर कुछ ऐसा सेटिंग्स है कि इंफॉर्मेशन का वहाँ पर मेन रोल है। तो देखिए, एक प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन का हैंडलिंग उसके अंदर रहेगा, और जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है ना। अब टाइप से यह मतलब है कि जिससे हम लोग का रियल लाइफ में भी अलग अलग चीज़ों का जो यूज करते हैं वो भी अलग अलग टाइप है। टाइप होने से मतलब ज़रूरी होता है टाइप समझना। जैसे अगर कोई आपको दूध दे कह रहा है कि ले लो दूध, तो दूध लेने के लिए आप झोला लेके नहीं जाएंगे। तो दूध को जान है कि लिक्विड टाइप का है, तो उस टाइप का कंटेनर आप लेके जाएंगे, ठीक है। कोई कहेगा चीनी ले लो, तो चीनी लेने के लिए फिर आप जो है कोई ग्लास लेके नहीं चले जाएंगे, बाल्टी लेके नहीं चले जाएंगे, फिर उसके लायक कोई होगा कंटेनर ले जाएंगे। तो ये सब जो आप रियल लाइफ में समझ रहे हैं, तो कंप्यूटर में भी वही है। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको अलग अलग टाइप होगा, तो उसको कैसे रखेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, ये सब जानना जरूरी होता है। तो समझ लीजिए कि पूरे प्रोग्राम में जो मेन चीज़ होता है वो यही होता है कि इन्फॉर्मेशन को हैंडल मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है ना। दूसरा होता है कि इन्फॉर्मेशन को यूज जो करवाएंगे, हमारे पास प्रोग्राम के अंदर जो टूल हम यूज करेंगे, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने वाला जो टूल होगा उस पर फिर चर्चा होता है। क्योंकि आप तो प्रोग्राम में रहेंगे नहीं, आप तो प्रोग्राम लिख दिए और उसको चला दिए। तो प्रोग्राम को आपको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ता है कि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी है और उसको हैंडल करने वाला एक टूल भी है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को अपना हैंडल करेगा, ठीक है। तो सबका नाम भी बताएंगे, अभी हम व्यवहारिक बात बता रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम के अंदर दो चीज़ हो गया, एक इन्फॉर्मेशन हो गया, दूसरा इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाला एक टूल हो गया। तीसरा आता है कि अलग अलग लॉजिक लेवल आपको उसमें लगाना पड़ेगा।
कि किस परिस्थिति में किस इन्फॉर्मेशन का यूज करना है या किसका नहीं करना है। तो इस तरह के भी कई सिचुएशंस प्रोग्राम में आपको डालने पड़ेंगे, तभी प्रोग्राम आपका इंटेलिजेंट होगा। तो वहाँ पे बहुत तरह के कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो कंट्रोल जो होंगे वो मान के चलिए आपको, जैसे घोड़ा को कंट्रोल करने के लिए आप लगाम लगाते हैं, नहीं तो घोड़ा आपका जिन्हें तेने भागने लगेगा और आप नहीं उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। उसी तरह से जो है प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कोड होता है। उसके बाद उसके अंदर आपको कुछ ऐसे हैं जो कि तीन हो गया। पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा है कि जो इंफॉर्मेशन को यूज करने वाला टूल, तीसरा है कंट्रोल्स, जो टूल जो इंफॉर्मेशन का यूज करेगा उसको गाइड करेगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन कब यूज करना है, नहीं करना है, वगैरह वगैरह। चौथा होगा कि कभी कभी क्या होगा कि किसी इंफॉर्मेशन या किसी कंडीशन का बार बार यूज हो रहा है तो रिपीटेडली जो यूज होगा उसके लिए फिर आपको सेटिंग्स करना पड़ेगा, उसके लिए फिर अलग से आपका कोड हो। तो मोटा मोटी प्रोग्राम का यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो बेसिक होगा स्टार्ट। उसके अलावा और भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन बेसिक पहले आपको इतना समझना चाहिए। तो आइए इसको थोड़ा प्रोग्राम के हिसाब से समझते हैं। तो देखिए, जब प्रोग्राम आप सी का प्रोग्राम को देखिएगा, कोई लिखे हुए रहता है तो लिखा हुआ तो इंग्लिश में ही रहता है, क्योंकि सी लैंग्वेज का जो एक एक टर्म है वो ABCD ही है, उसमें अल्फ़ाबेट ही है, जो अल्फ़ाबेट आप पढ़े हैं, नंबर है। तो सबसे पहले देखिएगा कि सबसे ऊपर में कुछ हेडर फाइल का चर्चा रहता है, ठीक है ना, हैश इंक्लूड ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो समझ लीजिए कि वो आपका एक तरह का हेडर फाइल है, जो कि प्रोग्राम के हिसाब से कहें तो एक लाइब्रेरी है, ठीक है। अब लाइब्रेरी इसीलिए है कि प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो बहुत सारे कॉमन इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोग्राम में कई जगह इस्तेमाल होंगे ही, ठीक है ना, कॉमन इन्फॉर्मेशन, उसको डेनिस रिची ने लाइब्रेरी में डाल दिया। बहुत तरह का लाइब्रेरी है, वो पहले से बना हुआ रहता है, वो यूजर को बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर यूजर बनाता भी है विशेष परिस्थिति में, लेकिन बहुत सारा लाइब्रेरी उपलब्ध रहता है पहले से, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं, बस उस लाइब्रेरी का चर्चा कर दीजिए टॉप में, प्रोग्राम का स्टार्टिंग में। तो प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग एरिया होता है वो हेडर फाइल का यानी लाइब्रेरी का एरिया होता है। जब वहाँ से प्रोग्राम का फ्लो नीचे की ओर चलता है, तो जब प्रोग्राम ऊपर से हेडर एरिया दे दिए, उसका नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे जो कुछ देर पहले बात किए थे कि इंफॉर्मेशन को यूज करने वाला टूल, तो उसको यहाँ पे कहा जाता है फंक्शन। तो प्रोग्राम के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है या जो भी काम करेगा प्रोग्राम के अंदर आपके बदले में, आप तो रहेंगे नहीं प्रोग्राम में, तो वो होगा फंक्शन। तो फंक्शन भी आपको मोटा मोटी दो तरह के होंगे, ठीक है ना। कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो लाइब्रेरी फंक्शन होंगे, जो पहले से होंगे, जो ऊपर लाइब्रेरी का चर्चा किए, उसमें कई फंक्शंस पहले से डिफाइन किए हुए होंगे, उसका फंक्शन का यूज आप आसानी से कर लेंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे। अब कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि आपको अपने काम के लिए अलग से बना के डाल देना पड़ेगा। जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो अपना फिक्स काम करता है, हर फंक्शन का अलग अलग काम बना हुआ है, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि आपको खुद से बनाना है। तो और एक फंक्शन ऐसा होता है जो ना लाइब्रेरी है और ना ही यूजर डिफाइंड है, वो आपको हर प्रोग्राम में रहेगा ही, उसको बोलते हैं मेन फंक्शन। तो जैसे ही आपका हेडर फाइल एरिया खत्म हुआ तो आपको मेन फंक्शन का चर्चा कर देना है। मेन फंक्शन जब आपने लिख लिया तो मेन फंक्शन का अपना एक एरिया डिफाइन हो जाता है, अपना एक बॉडी डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। उस एरिया में, उस बॉडी में आपको पूरा प्रोग्राम से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हर बात स्टेटमेंट के रूप में लिख देना है, दर्ज कर देना है एक सिस्टम से। तो मेन एरिया जो है जब ओपन हो जाएगा, जब खुल जाएगा, तो आपको तुरंत क्या करना है कि इन्फॉर्मेशन कितने तरह के इस्तेमाल होंगे इस प्रोग्राम में, उसका टाइप को आपको डिफाइन कर देना पड़ेगा, है ना। जैसे प्रोग्राम में न्यूमेरिक डाटा का इस्तेमाल होने वाला, नंबर का इस्तेमाल होने वाला, तो उसके लिए आपको जैसे टाइप है इंटीजर का इंट टाइप है, वो इंटीजर टाइप आपको डिफाइन करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का जो नाम होता है, वेरिएबल नेम या कांस्टेंट नेम आपको दे देना है। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा होगा जिसमें डेसिमल नंबर यूज होगा। तो देखिए, टाइप का जहाँ तक सवाल है तो सी में 3 बेसिक डाटा टाइप है, 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन का टाइप है, एक इंटीजर के लिए, एक फ्लोटिंग के लिए, एक कैरेक्टर के लिए।
तो ये तीनों ही आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब नंबर यूज़ करना है, डेसिमल नंबर यूज़ करना है या कैरेक्टर। तो आप कहिएगा कि सॉफ्टवेयर में ये सब का क्या काम है। देखिए सॉफ्टवेयर जब भी बनेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। बिना मैथ के कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। तो मैथमेटिक्स में क्या है कि आपको न्यूमेरिक डाटा का ज़्यादा इस्तेमाल है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है कंप्यूटर के प्रोग्राम में। रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, जो कि एक गंभीर विषय है, डिस्कस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा मैथ हर जगह है। तो मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा हैंडल करना है, इसीलिए 3 बेसिक डाटा टाइप में 2 न्यूमेरिक टाइप के हैं। इंटीजर तो है ही, फ्लोट भी है, तो डेसिमल नंबर है, तो नंबर ही है वो, और एक कैरेक्टर है। तो वो जब आप उसका डिफाइन कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि अलग अलग फंक्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आप अपना फंक्शन तो शुरू में नहीं ही करते हैं लोग, शुरू में जो लाइब्रेरी का फंक्शन है उसी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बेसिक है तो स्टार्टिंग में ऐसा ही बात करेंगे। तो अब जो आपने न्यूमेरिक डाटा या कैरेक्टर टाइप का डाटा या फ्लोटिंग डाटा को डिफाइन किया हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है कि उसको यूज करने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। फंक्शन का इस्तेमाल करना है और प्लस वो लॉजिक भी लगाना है कि फंक्शन किस इंफॉर्मेशन का कब यूज करेगा, ठीक है। वो सारा लॉजिक आपको इसमें लगाना है। तो जैसे लॉजिक की बात जहाँ तक आती है, देखिए लॉजिक प्रोग्राम का मेन आधार होता है। यही लॉजिक तो एडवांस जब हो जाता है तो यही आपका AI वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा होगा, ठीक है ना, ये आप मान के चलिए। तो लॉजिक का जो मेन आधार है, 5 तरह के लॉजिक आपको लगाने के लिए देगा C लैंग्वेज। तो 5 तरह का जो लॉजिक लगाने का, जिसमें आपका 2 जो लॉजिक है वो कुछ इस तरह का है कि जिसके बिना दुनिया का कोई काम ही नहीं हो सकता। यानी अगर ऐसा हो तो ये कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो ये कर दो। प्रोग्राम को अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ जो अगर कर रहे हैं तो आप यदि अगर, इसको अंग्रेजी में इफ़ बोलते हैं, IF इफ़। तो समझिए कि पहला जो लॉजिक है प्रोग्राम का वो है इफ़, नाम ही इफ़। क्योंकि देखिए ये अंग्रेजों ने या अमेरिकनों ने बनाया है लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उनमें क्या विशेषता है कि शब्दों का इस्तेमाल टू द पॉइंट ही करते हैं, यानी जो मीनिंग है वही उसका कोड भी डाल दिए। तो यहाँ भी वही बात है, जो इफ़ है उसका नाम भी इफ़ ही दे दिए। वहाँ मेन फंक्शन था तो उसका नाम ही मेन ही दे दिए, तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है। इसीलिए लोगों को लगता है जरूर टफ है प्रोग्रामिंग सीखना, लेकिन होता बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, तो दिमाग को कंसंट्रेट रखना है, दिमाग को खुला रखना है, तो आप प्रोग्रामिंग सीख लेंगे। तो यहाँ पे जो इफ़ है पहला लॉजिक, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। तो इफ़ जो है अलग अलग कंडीशन आपको लगाने देगा और उसके हिसाब से काम सेट करने आपको देगा। काम यानी फंक्शन को काम देगा कि ऐसा सिचुएशन हो तो ये काम हो जाना चाहिए, ऐसा सिचुएशन हो तो ये काम होना चाहिए। उसके अलावा इसी टाइप का एक और है कंट्रोल, वो है आपका स्विच केस। स्विच केस भी है कि वो अलग अलग केस में बटा हुआ रहेगा प्रॉब्लम। अलग अलग केस होता है ना कि अगर ऐसा केस हो तो ये काम कर देना चाहिए, केस अगर डिफरेंट हो तो ऐसा करना चाहिए रियल लाइफ में। तो उसी तरह से प्रोग्राम में भी आप अपने सारी समस्याओं को अलग अलग कंडीशन या केस में बांट सकते हैं और प्रोग्राम क्या करेगा, जैसे उस केस का कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ का काम होने लगेगा। इस तरह का हैंडलिंग हम लोग स्विच केस में करते हैं। उसके बाद 3 तरह का लूप रहता है। तो जो लूप रहता है उसका बेसिक आप यही समझ लीजिए कि जो काम रिपीट हो रहा है, रिपीटेडली काम को करने के लिए लूप हम लोग प्रोग्राम में लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक फॉर लूप है। तो फॉर लूप जो है वो आपको क्या करेगा, लूप का मतलब है कि ऐसे भी रियल लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे काम है रोज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो रोज़ जो होता काम है वो एक तरह का लूप का एग्जाम्पल। जैसे रोज़ सुबह हो रहा है, रोज़ सूरज उग रहा है, रोज़ रात हो रहा है, ये सब एक तरह का लूप ही है। हालांकि भगवान का बनाया हुआ लूप है, लेकिन लूप ही है। या हम लोग रोज़ खाना खा रहे हैं, रोज़ सो रहे हैं, रोज़ पानी पी रहे हैं, पानी दिन भर में कितना बार पी रहे हैं, खाना भी कितना बार खा रहे हैं, सांस कितना बार ले रहे हैं। तो सेम टाइप का काम है जो बार बार करना है। तो ये इस तरह का हैंडलिंग के लिए आपको प्रोग्राम में लूप लगाया जाता है। और जो भी लूप होते हैं वो उसका 3 स्टेज होता है। लूप जब आप लगाएंगे तो उसका 3 स्टेज होता है। यानी लूप की शुरुआत कहाँ होगी, कैसे होगी, ख़त्म कहाँ होगा, और लूप बढ़ेगा कैसे कैसे या घटेगा कैसे कैसे, रिवर्स भी लूप चलेगा। तो ये इसलिए जब भी लूप कोई लगाते हैं तो मोटा मोटी 3 कंडीशन वहाँ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लूप का।
उसके बाद प्रोग्राम आपका अगर बेसिक शुरुआती अगर सीखना चाहते हैं तो समझिए इतना ही तरह का काम प्रोग्राम में दे करके आप प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है ना। जब प्रोग्राम आपका बन जाता है तो ये प्रोग्राम बन जाना मतलब प्रोग्राम जब कहीं पे आप लिख लेते हैं, वो कहीं मतलब होता है कि एक अलग अलग एप्लीकेशन आता है, ठीक है ना। तो जो एप्लीकेशन आएगा उस एप्लीकेशन में इसको टाइप करना पड़ता है, और वो एप्लीकेशन एक तरह का कंपाइलर है। कंपाइलर को आप ट्रांसलेटर समझिए। तो वहाँ पे लिख देने के बाद उसको जब आप रन कराएंगे प्रोग्राम को, तो वो क्या करता है, प्रोग्राम जो है जो आपका लिखा हुआ है ये प्रोग्राम ट्रांसलेट होकर मशीन को जाता है, क्योंकि यहाँ जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो भी प्रोग्राम C++ जावा है ये एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज, और कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज। तो समझ लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको मशीन के समझने योग्य बनाने के लिए उसको हम लोग रन कराते हैं कंपाइलर में। जैसे ही रन कराएंगे तो वो पूरा का पूरा कोड आपका इंटरनली चेंज हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा मशीन की भाषा में, और वो मशीन को चला जाएगा। मशीन उसको समझ लेगा, उसके हिसाब से आउटपुट आपको दे देगा। तो एक प्रोग्राम का मोटा मोटी बेसिक यही है। तो यहाँ आपको हम ये समझा रहे थे कि आखिर प्रोग्राम को लिखा कैसे गया। अब इस पर अगर थोड़ा सा आप तर्क वितर्क करें तो इसको आप किसी ह्यूमन से मिला सकते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन से आप मिला सकते हैं और तब जा करके कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में आपको AI डेवलप करना है तो शुरू से ही क्या करना है, AI जो है ह्यूमन से रिलेटेड है। यानी AI डेवलप करने वालों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचा होगा कि ह्यूमन के जैसा इंटेलिजेंट बनाना है वो कंप्यूटर को, तो इसीलिए AI का डेवलपमेंट हुआ है। तो आपको प्रोग्रामिंग करते समय शुरू से ही ह्यूमन को नज़र में रख के प्रोग्रामिंग आपको करना पड़ेगा। और इसी तो जब काफ़ी देर से हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय कंप्यूटर का बेसिक भी प्रोग्रामिंग से अलग भी कुछ पढ़ाते हैं तो हम ह्यूमन से कंपेयर जरूर करते हैं। शुरू से ही मेरा आदत रहा है, क्योंकि जब से हम पढ़ाना शुरू किए तो हमको ऐसा लगने लगा कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का फील्ड जो है ना ह्यूमन से काफ़ी नज़दीकी रिलेशन रखता है, और किसी टेक्नोलॉजी में इतना नज़दीकी रिलेशन नहीं है। तो ह्यूमन से नज़दीकी रहने के कारण और समझना या समझाना ज़रा आसान हो जाता है। तो शुरू से ही हम क्या करते थे कि ह्यूमन से कंपेयर करवा के ही स्टूडेंट को समझाते थे। अब तो AI आ गया। अब AI आ गया तो अब तो मेरे ख्याल से कंपलसरी है कि आपको समझने के लिए ह्यूमन को नज़र में रखना पड़ेगा। मतलब ह्यूमन को सामने रखिए, उस पर फोकस कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके दिमाग, उसके ज्ञान, उसका नॉलेज के बारे में सोचिए, और उसको डिस्कस करके उसको ध्यान में रखते हुए कोड लिखिएगा तो आपका प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होगा। जो भी हो, तो अभी जितना ही बेसिक ही प्रोग्राम अगर हम लोग लिखे हैं C में, तो इसको अगर ह्यूमन से कंपेयर करें, ठीक है, तो आइए करते हैं कंपेयर। छोटा सा ही प्रोग्राम है, समझ जाएंगे आप। तो देखिए, जब किसी ह्यूमन को हम कोई काम करने के लिए कहते हैं, यहाँ भी हम लोग जो प्रोग्राम लिखे हैं वो कंप्यूटर को काम करने के लिए कहे हैं, ध्यान दीजिए। और जब किसी काम को हम ह्यूमन से करने के लिए कहते हैं तो एक तरफ हो गया कंप्यूटर, एक तरफ हो गया ह्यूमन, ठीक है। अब कंपेयर करते समय हम थोड़ा मैच करेंगे। जब आप कंप्यूटर में अभी अभी प्रोग्राम लिखे तो सबसे पहले आप हेडर फाइल डालें, यानी लाइब्रेरी डालें, कि प्रोग्राम के अंदर जब जब किसी खास जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम में, फंक्शन को, फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्राम को, प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम जब कहीं चलेगा, यानी वो सॉफ्टवेयर कहीं चलेगा, तो उसको अपना ज़रूरत का जानकारी वहाँ ऊपर से लाइब्रेरी हेडर फाइल से लेते रहेगा। उसी तरह से डाला ही जाता है। तो प्रोग्राम का जो फंक्शन है वो ज़रूरत की जानकारी लाइब्रेरी से, हेडर फाइल से लेते रहेगा, क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगा जानकारी तो काम ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो रहना ज़रूरी है, ठीक है। उसको गाइडेंस देते रहेगा वो इन्फॉर्मेशन, इसीलिए आपने ऊपर हेडर फाइल लगाया था प्रोग्राम में। अब यहाँ एक ह्यूमन जो बैठा हुआ है, एक इंसान, एक आदमी जो है, उसको भी अगर कोई काम करने के लिए कहेंगे तो देखिए उसका भी हेडर फाइल ऊपरे है। उसका जो ये एरिया है, यानी कि मेमोरी है, मेमोरी का पैर में तो रहता नहीं है, मेमोरी आप जानिए ना कहाँ रहता है, तो इंसान के शरीर के ऊपरी हिस्से में रहता है मेमोरी। तो समझ लीजिए कि उसका जो मेमोरी है, यानी स्टोरेज जो है, जहाँ इंफॉर्मेशन इकट्ठा है, वो भी एक तरह का लाइब्रेरी है। जैसे आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल एक लाइब्रेरी है, तो इंसान के शरीर में भी सबसे ऊपर में जो एरिया है, उस एरिया में उसका जो यादाश्त है या मेमोरी है या स्टोरेज है,
उसमें बहुत सारा जानकारी ह्यूमन को भी पहले से है। तो जब भी उसको हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए जो एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए ना, वो ऊपर से वो भी लेते रहता है। जैसे छोटा सा ही काम उसको कहें कि जाओ 1 गिलास पानी ले आओ, तो वहाँ पे 1 गिलास पानी ले आओ में वो क्यों समझ ले रहा है उसको, क्योंकि उसको ऊपर जो मेमोरी है, स्टोरेज है उसका जो लाइब्रेरी है, उससे क्या जानकारी मिला कि ये ग्लास क्या होता है, ये पानी क्या होता है, प्लस पानी है कहाँ पे, ये सब उसके जीवन में पहले आ चुका है जानकारी। और वो जानकारी ऑटोमेटिकली उसके मेमोरी में इकट्ठा है, इसीलिए वो भी वैसा ही हरकत कर रहा है, काम कर रहा है जैसे हमारे यहाँ प्रोग्राम करेगा। आप ही बताइए मैच हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद अब वो लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इधर आते हैं अपने प्रोग्राम में। अब अपने प्रोग्राम में जब आते हैं तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को कह रहे हैं कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन। वो तो लाइब्रेरी वाला इन्फॉर्मेशन जो है ही, अलग से भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं टू दी पॉइंट कि अभी इस पर काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ भी जो है इसको ह्यूमन को जो हम काम दिए, जो अब ग्लास क्या होता है, पानी क्या होता है, तो उससे रिलेटेड जानकारी तो ऊपर से ले लिया, लेकिन अब उस ग्लास में जो पानी है, ठीक है ना, वो क्यों लाएगा, ठीक है ना, कहाँ रखेगा, हमको देगा, क्या निकालेगा, यहाँ भी कई तरह के इन्फॉर्मेशन उसको हैंडल करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हर बार वो ऊपर लाइब्रेरी ही नहीं जा रहा है। यहाँ भी जो प्रोग्राम है वो हर बार लाइब्रेरी, जो जरूरत का चीज़ था लाइब्रेरी से लिया, अब तत्काल उसको हम 2 नंबर जोड़ने कहेंगे तो वहीं पे जोड़ना स्टार्ट कर देगा ये प्रोग्राम। और यहाँ क्या करेगा कि ह्यूमन जो है उसको कहेंगे कि ग्लास को टेबल पर रखो, तो उसी समय वो वहाँ टेबल पर रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल भी एक इन्फॉर्मेशन है, तो तत्काल जो है कुछ जो इन्फॉर्मेशन सामने है ना, तो वो क्या है उसकी जानकारी ऊपर से लिया हो, लेकिन उसको हैंडल करना है तो सामने में करेगा ना। तो वहाँ पे जो एक्टिविटी करेगा वो प्रोग्राम, तो उसमें या ह्यूमन तो तत्काल जो सामने इन्फॉर्मेशन है उसका मैनेजमेंट या उसका हैंडल करेगा। अब प्रोग्राम के अंदर आपने फंक्शन डाला हुआ है, प्रोग्राम में फंक्शन डाला हुआ है कि चूँकि आप प्रोग्राम में नहीं है, प्रोग्राम तो एक मशीनी चीज़ है, तो आप मशीन के अंदर हैं तो आपने वहाँ पे फंक्शन डाल दिया है। यहाँ पे फंक्शन के मामले में ह्यूमन खुद फंक्शन है, ठीक है ना। या आप कहिए कि यहाँ अगर थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से डिस्कस कीजिए तो ह्यूमन का जो अलग अलग इंद्रियाँ हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग फंक्शन है इस परिस्थिति में। अब देखिए सूंघने के लिए अलग है, देखने के लिए अलग है, सुनने के लिए अलग है, सब अलग अलग इंद्रियाँ हैं। तो ये भगवान का अलग अलग फंक्शन बना हुआ। इसे हम खुद इंसान जो है ह्यूमन अपने आप ही एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे अपने आप एक मेन फंक्शन है। यहाँ भी प्रोग्राम में जितने भी काम हो रहे हैं वो जिम्मेवार मेन ही है, मेन फंक्शन। यहाँ इंसान खुद ही मैन है, यानी एमएन। तो ये जो है सो खुद ही एक फंक्शन है, और साथ में उसका जो अलग अलग इंद्रियाँ हैं वो भी आप उसको फंक्शन कर सकते हैं। या अलग अलग शरीर के जो हिस्से, शरीर के हिस्से मत लीजिए, वो थोड़ा हार्डवेयर जैसा लगता है, थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। अब फिर आते हैं प्रोग्राम में की बात हम लोग किए थे कि जो फंक्शन काम करेगा इन्फॉर्मेशन का, तो अलग अलग स्थिति में अलग अलग काम करेगा। तो वो जो स्थिति को यानी अलग अलग कंडीशन को सेट करने के लिए कंट्रोल लगाए थे यहाँ पे, जैसे इफ का चर्चा किए थे, ठीक है ना, या लॉजिक का चर्चा किए। यहाँ पे भी जो है ह्यूमन को भगवान का बनाया हुआ अपना IQ वगैरह लॉजिक इसके दिमाग में ही पहले से फिट है। तो ये भी जो है उसी वहीं से मतलब अपना दिमाग का इस्तेमाल कर करके वो कर लेता है। ये सब इसका इनबिल्ट है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जब उसको कह रहे हैं कि देखो 1 गिलास पानी ले आओ, ठीक है ना, तो उसमें साथ में हम कंडीशन लगा दिए कि अगर पानी गर्म रहेगा तो मत लाना, ठंडा रहेगा तो लाना। तो वो पानी लाते समय वो वहाँ पे चेक करेगा, ठीक है ना। तो गर्म होगा तो उसका जो इंटेलिजेंसी है उसके जो अंदर लॉजिक, वो उसको मना कर देगा कि मत लो, सर मना किए थे, ठंडा है तो लो। तो वो इनबिल्ट है इसका, यहाँ हम लोग क्रिएट करके दिए हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, ये ह्यूमन है, ये तो काफ़ी एडवांस लेवल का प्रोग्राम है, और ये हम लोग का छोटा मोटा प्रोग्राम है। तो टक्कर में तो उसका नहीं है ना, हम तो बस मैच कर रहे हैं कि वर्क कैसे कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि जिस तरह से एक प्रोग्राम काम कर रहा है वैसा ही ह्यूमन भी काम करता है, मतलब मोटा मोटी काम करने का तरीका आपका एक ही है। अब जैसे जैसे प्रोग्राम को हम बढ़ाते चले जाएंगे, एडवांस करते चले जाएंगे, तो अभी शुरुआत में जो ह्यूमन थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट नज़र आ रहा था, तो उसके बराबर में मेरा भी प्रोग्राम पहुंचेगा, और जिस दिन एकदम बराबर में पहुंच जाएगा तो उसी दिन हमारा ये प्रोग्राम जो है AI का सॉफ्टवेयर बन जाएगा,
क्या यही ना है इसका रास्ता। यानी शुरुआत अभी बहुत बेसिक से हुआ है। तो कंपेयर किए ह्यूमन से तो ह्यूमन ज़्यादा एडवांस में जा रहा था, इंटेलिजेंसी वगैरह इसका फुल ऑटोमेटिक इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ हम सबके लिए लगाना पड़ा था कोड। तो जब हमारा प्रोग्राम भी धीरे धीरे बड़ा होगा, एडवांस होगा, तो उस मुकाम पे पहुँचेगा जिस समय आदमी के बराबर काम करने लगेगा, सोचने में, दिमाग में, इंटेलिजेंसी में, बस ऑटोमेटिक उसी समय वो AI सॉफ्टवेयर है। और क्या है, तो समझ लीजिए किसी AI सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का मेरे ख्याल से बेसिक जो है एक सतही जानकारी आपको मैंने दिया। और किसी भी बिगिनर्स को यहाँ से सोचना शुरू करेगा तो अब क्या पढ़ना है, क्या उसको चाहिए, वो सब भी अंदाज़ा यहीं से होने लगता है। ठीक है, तो फिर आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर जब अगले वीडियो में आएंगे तो इसी प्रोग्राम को थोड़ा और एडवांस करेंगे। ठीक है ना, ये हम थोड़ा कंटिन्यू ऐसा वीडियो लगाएंगे इस विषय पे, और कोशिश करेंगे कि AI डेवलप करने के बहाने पूरा C लैंग्वेज को ही मान के चलिए पढ़ लेना है। मतलब किताबी स्टाइल में हम जो पढ़ा रहे होंगे आपको किताबी स्टाइल में है, इसमें एग्जैक्टली हम कोड कहीं नहीं लिख रहे हैं। अरे कोड है या कंटेंट्स है, ये तो आपको मिल ही जाएगा बुक में। कॉन्सेप्ट समझा रहेगा तो आप खुद कर लीजिएगा। तो हम कुछ इसी तरह से बताएंगे। ठीक है ना, फिर C को आधार बना के बताएंगे। फिर जब मान लीजिए 5-6 वीडियो में C का क्लियर होगा, तब फिर C++ को भी कर लेंगे शामिल। फिर उस पर 5-6 वीडियो हो सकता है बने। फिर जावा को ले लेंगे। जावा में तो हो सकता है कि 8-10 वीडियो तक हम लोग जाएँ, तब जा कर के जो अंत में आएगा तो आपको कुछ झलक AI का दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ अब उस पोजीशन पे हम लोग आया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।